मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ ऐसी है कि पिछले संडे मेरी भतीजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद उसको हैज़ा हो गया है। तो उसको घर ले आए तो अचानक उसको फिर बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गई। तो मैंने पास्टर जी को कॉल की कि उसको ना अपेंडिक्स की दर्द हो रही है। तो डॉक्टर कह रहे कि हमें कोई समझ नहीं आ रही, इसको अपेंडिक्स की दर्द नहीं है। तो वो बच्ची को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने कहा इसको अपेंडिक्स नहीं है, लेकिन खुदावंद के फजल से डॉक्टरों का ऐसे ज़हन बदला, उसने कहा नहीं, इस बच्ची को अपेंडिक्स से इसकी डेथ हो जाएगी। आप अभी इसी वक्त हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं जा रहे, इसका ऑपरेट कर दें। और जैसे ही उसका ऑपरेट किया वो बच्ची इस टाइम बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। और ये दुआ के वसीले से डॉक्टरों को पता चला कि वो अपेंडिक्स है, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले कहते थे वो अपेंडिक्स है ही नहीं है, और वो बच्ची की जान बच गई है। हालेलुया। जोरदार तालियां दे खुदा के जलाल के लिए। खुदावन की ज़िंदा जलाली बबरकत नाम है, आप सबों को सलाम। मेरी गवाही है कि हमने पास्टर साहब से दुआ करवाई थी, और पास्टर साहब जुम्मे को कलाम दे रहे थे, और उन्होंने मैसेज में बताया था कि जो मुझ में है वो बड़ा है जो इस दुनिया में है। और इस बात को मैंने ईमान से रिसीव किया, और मैंने अपने घर ना एक कमरा बनाना था, वो भी मतलब TR गार्डर डालने थे लेंटर के लिए, और मतलब पैसे नहीं थे। तो पास्टर साहब ने बोला था कि आपने कमरा नहीं बनाना, आपका पूरा पोर्शन खुदा ने तैयार करना है और बहुत खूबसूरत होगा। और खुदावन के फजल से ऐसा ही हुआ है, खुदा ने पूरा पोर्शन तैयार किए। वाह। और ये नामुमकिन काम था। ऊपर वाला पूरा पोर्शन तैयार हो गया। प्रेज गॉड। विद लेंटर के साथ। लेंटर के साथ। तो ये किसने किया है? खुदा ने। और लेंटर से 2 दिन पहले ना मेरे पास पैसे कम थे, तो मैं बड़ी परेशान थी। लेकिन मैंने पास्टर साहब की इस बात को सारा दिन कलाम मैं पढ़ती रही कि जो मुझ में है वो बड़ा जो इस दुनिया में है। और मैंने कहा कि खुदावन ने मूसा के लिए पानी में से रास्ते को बनाया था, मेरे लिए भी बनाएगा ज़रूर। और सारा दिन मैं कलाम पढ़ती रही, बड़ी परेशान भी थी। पास्टर आशर को फ़ोन किया, पास्टर जी लगता है लेंटर नहीं डलना। मैं ना वो ना मेरे पापा ने बोला हाफ डाल लो। मैंने कहा नहीं, मैंने डालना है तो पूरा ही डालना है, क्योंकि पास्टर साहब ने बोला है और मेरा ईमान है। तो ऐसा ही हुआ, खुदा ने पता नहीं कहाँ से 1.5 लाख का और इंतज़ाम कर दिया। प्रेज गॉड। और पूरा लेंटर डला है? पूरा लेंटर। प्रेज गॉड। पास्टर साहब ने कहा था आपके पास पैसे बच भी जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। आए जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू। एक बात बताना चाहती हूँ, हमने ना दूसरा जो रूम बनाया ना, तो सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारे दुआ के लिए जगह, अपना मज़बा हमने बनाया, और खुदा ने हमारे लिए कैसे कैसे रास्ते खोले ये खुदा जानता और हम जानते। खुदा का शुक्र। थैंक यू जीसस। सी में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि अगस्त के मंथ में ना मुझे ना एलर्जी हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कि मैं बहुत बेचैन सी रहती थी। तो मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली, इंजेक्शन्स भी लगाए, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो अक्टूबर के मंथ फर्स्ट संडे जब पाक शाकत के लिए आगे आना था, तो मैं अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा खुदावंदा यसु, ये तेरा बदन है और ये तेरा लहू है, और जब मैं इसको लूँ तो मेरी एलर्जिक बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जब मैं पाक शाकत लेकर अपनी जगह पर वापस गई, तब भी मैंने यही दुआ की। मैंने कहा खुदावंदा अब इसके बाद मुझे ये एलर्जिक ना हो। तो जब मैं घर चली गई तो मेरी एलर्जिक आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद मैंने ईमान से ये पाक शाकत ली थी जो तेरे लहू के और तेरे बदन के मुशाबे है। तो मैंने उस एलर्जिक से रिहाई पाई, और ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे खुदा। वाह, कितना ज़रूरी है कि हम मसीह का बदन और मसीह का खून, जब हम उसमें शामिल होते हैं तो हम पूरे ईमान के साथ अपना हाथ बढ़ाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही भी कुछ मेरी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, मेरे ऑफिस के मेरी जॉब से रिलेटेड। पास साहब ने जब हमारे चर्च की एनिवर्सरी थी तो उससे 1 मंथ पहले मुझे
ये बताया था कि मैं दुआ में था और इन्होंने ख़ुद ही मुझे दुआ में ही रोक के बोला कि तेरे ऑफिस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तेरे, तो तू परेशान है बहुत उनको लेके। और मैंने ये चीज़ शेयर नहीं थी की बात साहब के साथ नहीं की। तो राइट आफ्टर अ मंथ चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई और मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और नेक्स्ट डे हमारे चर्च की एनिवर्सरी थी, वहाँ से प्रेयर से मैं वापस घर गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे 2 दिन बाद रिज़ाइन के एक नई जगह से मुझे खुद ब खुद कॉल आई कि आप हमें ज्वाइन करें। हमें पता चला कि आपने पीछे से रिज़ाइन कर दिया। सो ना मैंने अप्लाई किया नई जॉब के लिए, लेकिन खुदा ने मुझे बगैर मेरे मांगे मुझे नई जॉब भी दे दी। और मेरी जॉब छूटने पर भी मैंने दुख नहीं किया और गिला नहीं किया, बल्कि मैंने खुदा का शुक्र ही किया था। तो शायद इसीलिए खुदा ने मेरे से इस बात से खुश होकर मुझे नई जॉब दी। लेकिन जो नई जॉब मैंने ज्वाइन की वहाँ पे मैं सेटल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल एक न्यू ऑफिस था, न्यू कंपनी थी, तो वो चीज़ें कुछ वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे और मैं भी सेटल नहीं हो पाया। सो 3 माह के बाद 2-3 हफ्ते पहले मैं सोच रहा था कि मुझे कहीं मूव कर जाना चाहिए, बिकॉज़ ये चल नहीं रही, तो ये अनकरीब मुझे वैसे ही निकाल देंगे। और वैसे ही हुआ। उन्होंने मुझे 27th को लास्ट मंथ की मुझे उन्होंने बोला कि आप सॉरी काइंडली हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, सो आप फर्स्ट से बेशक ना आए। मैंने खुदा से फिर भी दुआ की और उसका शुक्र अदा किया। और 3 साल पहले मैं एक कंपनी में कोशिश कर रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी थी और बहुत अच्छी कंपनी थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे काम करूँ, लेकिन 3 साल पहले वहाँ मेरा नहीं हो सका। और जॉब जहाँ से मुझे उन्होंने अभी ले ऑफ करने की बात की, 2 दिन बाद वहाँ पे मेरा हो गया। वाह। और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और मैं इस चीज़ को सीखा मैंने लाइफ में कि आप पे मुसीबत है, आपके हालात अच्छे नहीं चल रहे, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही, लेकिन खुदावंद का शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। और सारा इज़्ज़त और सारा जलाल मैं खुदावंद को देता हूँ इस चीज़ में। जोरदार तालियां जाएं खुदा के जलाल के लिए।